नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं भारतृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान् निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम और सीता यही जगत के माता पिता है। इसीलिए ये चराचर जगत सीताराम का ही स्वरूप है। जो माता पिता का स्वरूप होता है वही संतान का स्वरूप होता है। ये एक नियम है। जैसा कारण वही कार्य होता है। जैसे मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सब में यही नियम देख लो। जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं, मनुष्यों में भी अनेक चार वर्ण हैं और अनेक जातियां हैं। जिस जाति के माता पिता हैं उसी जाति के संतान जन्म से ही होती है। जिनके माता पिता ब्राह्मण हैं उनकी संतान भी ब्राह्मण ही कही जाती है। क्यों? उन्हीं के अंश हैं ना।
जिनके माता पिता क्षत्रिय हैं उनकी संतान भी क्षत्रिय कही जाती है। जिनके माता पिता वैश्य हैं जन्म से ही उनके संतान भी वैश्य ही कही जाती है। जिनके माता पिता शूद्र हैं, चर्मकार हैं या चांडाल हैं तो जन्म से वही कहे जाते हैं, चर्मकार या चांडाल या शूद्र कहे जाते हैं। इसी प्रकार से पशुओं में भी है, जिनके माता पिता गाय भैंस बकरी हैं उनकी संतान भी गाय की संतान की बकरी है, भैंस की भैंस, और जो सिंहनी की जो संतान होगी वो सिंह ही होंगी। घोड़े की संतान सब घोड़े ही होंगी। व्याघ्र की संतान सब व्याघ्र ही होंगी। यही नियम देखने में आता है पशुओं में और पक्षियों में भी। काक कोयल की संतान काक कोयल जन्म से ही है, क्योंकि उन्हीं का अंश है ना। चातक चकोर की संतान चातक चकोर ही होगी। यही नियम है। वृक्षों में भी यही नियम है। आम अमरूद अनार आंवले की जो पौधे होंगे संतान होगी वो आम अमरूद अनार आंवला ही होगी, दूसरी जाति के नहीं होंगे। उसी जाति के जन्म से ही होते हैं। जन्म से ही जाति इसीलिए है। तो ये सारा संसार सीताराम की संतान है, माता पिता सीताराम है, तो फिर ये सारा संसार भी सीताराम का ही स्वरूप होगा, दूसरा कैसे हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाए। सारा जगत सीताराम का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि माता पिता सीताराम, सीता जगत जननी माता है, राम पिता है। आनंद रामायण में आया है जो श्री राम जय जय राम। आप रोज ये मंत्र थोड़ा कहते हो पहले मंगलाचरण में आदि अंत में। इसका अर्थ भी यही होता है सीताराम। श्री नाम सीता का है, राम तो राम ब्रह्म ही है, सीताराम। तो वहां ये मंत्र आया है आनंद रामायण में, मनोहर कांड में। जैसे इसमें सुंदर कांड है तुलसी कृत में, जैसे आनंद रामायण बहुत बड़ी रामायण है, इसमें मनोहर कांड है। अध्यात्म रामायण में कांड न लिख करके सर्ग लिखा हुआ है। किसी में सर्ग है, किसी में कांड है। तो आनंद रामायण के मनोहर कांड में ये मंत्र इस प्रकार आया है, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम। जय द्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम। श्री शब्द पूर्वम, राम के पहले पूर्व में श्री लगावे। श्री शब्द पूर्वम माने सीता, श्री माने पहले सीता। जय शब्द मध्यम, बीच में मध्य में जय शब्द लगावे।
तो श्री राम और जय राम। राम के पहले श्री लगाया और राम के मध्य में जय लगाया, श्री राम और फिर जय और आगे एक राम और रख दिया। तो मध्य में दो राम के मध्य में आ गया जय शब्द। श्री पहले जोड़ पहले लगा दिया गया है राम के। श्री शब्द राम शब्द के पहले, श्री शब्द पूर्व और जय शब्द मध्यम, मध्य में जय शब्द। और जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम, फिर मध्य में पुनः भी दो जय और लगा हुए। तो श्री राम और तीन जय हो गए, जय राम। राम के बाद फिर दो दो जय, जय जय और फिर आगे राम आ गया, तो दो जय भी मध्य में हो गए। पहले श्री राम के और फिर मध्य में एक जय और फिर दो जय मध्य में। तो श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम त्रिशब्द कृत्वा रघुनाथ नामो जपम निहन्या द्विज कोटि हत्या। तीन शब्द सप्त सप्त सप्त, सात सात सात, 21 बार जो रोज जपता है तो अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अर्थ का विचार करता है तो श्री राम का दर्शन ज्ञान होता है। और श्री राम अपने माता पिता को ही ये जीव भूल गया है। रामायण पढ़ता है पर सीता राम का दर्शन नहीं कर पाता है, नहीं तो सब दुख दूर हो जाए। माता पिता के पास में क्या कमी है जो पुत्र दुखी रहा, निर्धन गरीब रहा? सीताराम के पास में कोई कमी है जो सारे संसार को के माता पिता हैं, उनके पास क्या कमी हो? पूर्ण है, अनंत सच्चिदानंद सिंधु है राम, उनके पास कमी तो कुछ नहीं है। यदि दीनता दरिद्रता कुछ गरीबी है जीव को तो अपने माता पिता के न जानने से है। आश्चर्य है कि जो जीव अपने माता पिता सीताराम को भूल गया, जानता नहीं। अब कौन जनावे? तो रामायण साधन है जनाने का। सीताराम का निरूपण रामायण में किया गया है, पर लोग रामायण पढ़ते हैं तो वे सीताराम का दर्शन नहीं कर पाते। क्या मतलब है? इसके माने की ठीक अर्थ नहीं लगा पाते। तो रामायण तो सीताराम का ही निरूपण करती, उनका दर्शन उनका ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए। इसके माने कि रामायण गुरु से पढ़ना चाहिए। कि रामायण का अर्थ नहीं जानते, नहीं तो सीताराम का दर्शन अवश्य हो जाए। तो रामायण में दोनों का स्वरूप निरूपण किया गया, सीता का भी राम का भी। तो जब निरूपण किया गया है तो क्यों न जानना चाहिए, क्यों न उनकी पहचान होना चाहिए। तो उन्हीं की पहचान करने से सज्जनों जीवों के तुरंत सब दुख मिट जाते हैं, सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक ये जीव सीताराम को नहीं जानता तभी तक दुख है, जन्म मरण का भय है। तो वो जानते ही दुख दूर हो जाता है। इसलिए जानना चाहिए
और रामायण बताती है सीताराम का स्वरूप। तो पहले वंदना में ही सीताराम का स्वरूप तुलसीदास जी लिख रहे हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम बल्लभाम। जो जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती है ऐसे श्री राम बल्लभा सीता जी को नमस्कार है। सीता जी की वंदना इस प्रकार से करते हैं। दूसरी जगह लिखा श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। तो सीतापति जगदीश है, मायापति। माया जानकी, जानकी को माया नाम रखा गया है। क्या काम करती है माया? कहा जो सृजति पालति संघरति, संसार की उत्पत्ति सृजन पालन करना और संहार करना, ये सीता का काम है। तो जगत जननी हो गई है, पर अपने पति बिना तो कर नहीं सकती खाली स्त्री संतान पैदा। सीतापति राम है, वो पिता हो गए जगत के। उनका स्वरूप कैसा है? कनियन माया बस वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। राम जिसका नाम है तो राम का स्वरूप उसी को ईश कहते हैं। वही सर्व दुखों को हरण करने वाले होने से हरि कहे जाते हैं। क्या स्वरूप है उनका? कहा उनकी माया ये सीता है जो जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती। कहती जिनकी माया के बस में होकर के ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि जितने देवता हैं और असुर हैं, उसकी माया के बस बढ़ती हैं। सब सीता के ही बस में सब है, क्योंकि सबको पैदा करे, पालन करे, संघार भी करे, तो उसी के बस में है। राम को कुछ करना ही नहीं है, सीता ही सब काम कर रही है, जो उत्पत्ति भी, पालन भी, संघार भी। जैसे पार्वती जी ही सब सेवा खान पान की सब व्यवस्था यदि शंकर जी की करें तो शंकर जी को कुछ नहीं करना है। पति पत्नियों में क्या, देवताओं में, मनुष्यों में, सब में एक शंकर जी ऐसे हैं जो कमाते नहीं है कुछ, बाकी तो सबको कमाना पड़ता है। तो सब व्यवस्था पार्वती ही जी देखें। ऐसे ही राम की सारी व्यवस्था सीता जी देखती हैं, उत्पत्ति भी करती हैं, पालन भी करती हैं, श्रृंगार भी करती हैं। राम को कुछ करना ही नहीं, सब सीता ही करती। हाँ, राम काली देखते हैं, दृष्टा मात्र हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, अपर तुम्हें को जानन हारा। ये राम का स्वरूप।
तो देखते हैं जगत को खाली। और सीता जी जगत के उत्पत्ति पालन संहार अपना करती, तो उत्पत्ति भी देखते हैं, सीता का पालन करना भी देखते हैं, संहार करते हैं उसको देखते हैं। ये सीता का सब खेल, उत्पत्ति पालन संहार, ये खेल सीता का है। ये सारी रामलीला, राम का, रावण का जो शरीर है वो सीता जी बनाती है। देवता दैत्य सब उन्हीं में राम रावण का युद्ध होता है, रामलीला इन्हीं में हो रही है। राम तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम तो सच्चिदानंद उदयस्त रहित दिनेश है, सूर्य है। सच्चिदानंद तो ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो राम तो ब्रह्म का स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथय अनादि अनूपा। रामायण राम का स्वरूप भी बता रही है, सीता का स्वरूप भी बता रही है। केवल जानना ही है, ध्यान दे करके। इस प्रकार से रामायण यन्माया वसुवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भ्रमा। जिसकी सत्यता से ये झूठा संसार भी सत्य जैसा लग रहा है। संसार झूठा है बिल्कुल, पर राम की सत्यता से सत्य जैसा लग रहा है। कैसे? तो दृष्टांत देते हैं, रज्जौ यथा अहेर्भ्रमा। रज्जौ माने रज्जु में, रस्सी में, यथा जैसे, अहेर भ्रम, अही कहते हैं सांप को। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, ऐसे ही क्योंकि रस्सी की सत्यता से वो सांप भी सत्य जैसा लगता है, पर वो भ्रम रूप है। झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। झूठी भी चीज सत्य लगती है, उस सत्य राम के जाने बिना। कैसे? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। सत्य रज्जु है, उस सत्य रज्जु के जाने बिना और झूठा सांप भी सत्य जैसा लगता है, तो वो बिल्कुल झूठा है। ऐसा राम में ये माया, अब माया से बनो संसार, सीता और सीता का ये सब परिवार संसार, क्योंकि सीता माता है उसी का ये सब परिवार है। राम ने तो न पैदा किया, न पालन किया, न संहार। कुछ राम तो करते कराते नहीं, खाली देखते ही हैं। तो सीता अपनी पत्नी को भी देखते हैं और उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, संसार, उसके परिवार को भी देखते हैं, पर तो भी मिलते नहीं है कभी। सीता से अलग रहते हैं। माया गुण गोपाल, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बना था। अलग के अलग ही रहते हैं, खाली दृष्टा मात्र हैं। राम ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उनमें कर्म नहीं है। सारा कर्म उत्पत्ति पालन संहार का सीता में ही, माया में ही है। इसी को प्रकृति भी कहते हैं।
प्रकृति में ही सब कर्म है। प्रकृति विच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति। जो कोई सारा कर्म प्रकृति में देखता है और अपनी आत्मा को अकर्म देखता है, अपनी आत्मा में कोई कर्म नहीं, क्योंकि आत्मा को ही राम बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से राम ही है, हम भी देखते ही हैं, करते कुछ नहीं है। तो प्रकृति सीता मूल प्रकृति सुसुप्ति रूपा है। गाढ़ निद्रा जो सुसुप्ति है वो घोल अज्ञान अंधकार रूप है, वही सीता है। ये जागृत स्वप्न का संसार का उसी सुसुप्ति से ही निकलता है, पैदा होता है। ये सारा संसार जागृत स्वप्न का सीता का परिवार हो गया। और हम आप भी सुसुप्ति को भी देखते हैं और जागृत स्वप्न इसके संसार को भी देखते हैं, पर तो भी मिलते नहीं। और दृष्टा होने से हमारा तुम्हारा स्वरूप राम ही है। राम एक अद्वितीय है, दो राम नहीं। जीव जानता नहीं, ये अज्ञानता ही है, अज्ञानता से ही बंध है। और राम के ज्ञान से और सीता को, माया को भी पहचानो, राम को भी पहचानो, आत्मा को भी पहचानो। अज्ञान का ही किया हुआ सारा दुख है। रज्जु को न जाना, अज्ञानता, और सर्प का दुख, भय पैदा हो गया। अरे रस्सी के ज्ञान से सब भय दूर, फिर सांप कहाँ है? तो कहते हैं यत्पाद प्लवमेक में वही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। राम के 4 चरण हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और कूटस्थ। वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत। वैश्वानर, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, और वैश्वानर सूत्रात्मा, अंतर्यामी और ब्रह्म। ये समष्टि में ये व्यष्टि आ जाती है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, कूटस्थ इसी में आ जाते हैं। तो ये ब्रह्म तो राम है, और बाकी ये 3 चरण विश्व, तेजस, प्राज्ञ अथवा वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी माने ईश्वर, ये भी राम के चरण बताए गए हैं, परंतु ये सीता के हैं असली में चरण। ये प्रकृति का है रूप, और राम तो तुरी हैं, चौथे हैं। तो संसार सागर से पार होने के लिए लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत 3 चरण ये हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ को जागृत स्वप्न सुसुप्ति को इन्हीं को लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत करते हैं, और तुरीय राम है। तो जो तुरीय राम तत्व है, उसी चरण के जानने से संसार सागर से पार होने वालों के लिए वही प्लव माने नौका है, जहाज है, तुरी पाद। यह पाद प्लवम एकम एव, एक ही। और ये 3 मायाकृत पाद है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। ये तीनों उसी को भजते हैं, चौथे राम को ही भजते हैं, तीनों भाई। ये सीता ने 4 कर दिए हैं, ये 3 और बना दिए हैं, नहीं तो राम तो एक अद्वितीय है। तो भव सागर से भवाम भोदे स्थितिर्षावताम, भव सागर से पार तैर कर पार होने वालों के लिए, मतलब जिज्ञासुओं के लिए, यत् पाद प्लवम एकम एवो,
जिस राम का जो एक चरण है तुरी चरण, चौथा ब्रह्म रूप, वही प्लव माने जहाज के समान है भव सागर से पार होने के लिए, दूसरा नहीं। तो यत्पाद प्लव में कमे वही भवाम बोधे स्थिति सावताम, उसी की ये वंदना कर रहे हैं। दूसरा वंदे हम तम अशेष कारण परम, संपूर्ण कारणों से परे। क्यों? जगत की कारण तो सीता जी हो गई सुसुप्ति अवस्था रूप, अब वो कारण से भी परे हैं, उसकी मैं वंदना करता हूं। उनका क्या नाम? बोले रामाख्यम, राम उनका नाम है। ईशम, ईश भी कहते हैं। हरिम, सर्व दुखों से हरण करने वाले वही हैं, वही एक चरण, वही राम, इसलिए हरि भी कहते हैं। बस उसको जानने मात्र से सब दुख तुरंत हरण होते हैं। जैसे सपने का दुख सपने के संपूर्ण दुख जागते ही हरण हो गए, खत्म हो गए, तुरंत दूर हो जाते हैं, दुख रह ही नहीं जाता। जब तक स्वप्न देखते हैं तभी तक दुख है, और जागे तो सब दुख दूर। ऐसे ये जागृत भी सपना ही है। जागृत के जितने दुख हैं उस राम के जानने मात्र से सब दुखों का हरण हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम हरि है। हरति दुखानि इति हरि, सब दुखों को जो हरण कर ले उसका नाम हरि है। अब दुखों का कारण यही अज्ञान है, यही माया है। माया के कारण ही राम का ज्ञान नहीं होने पाता है, दूसरा कोई व्यवधान नहीं है। जीव और ब्रह्म के बीच में एक माया ही व्यवधान है जो दर्शन नहीं होने देती है। माया अज्ञान है, अज्ञान बीच में व्यवधान पड़ा, नहीं तो जीव ब्रह्म एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव ईश्वर रूप है, अविनाशी है, सहज ही सुख राशि है, और चेतन है माने ज्ञान स्वरूप है। अमल निर्मल है, माया मल छू नहीं सकता है जीव को, इसलिए निर्मल ही रहता है। जो ब्रह्म है सो जीव है, जीवो ब्रह्म ही होना पड़ा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही होना पड़ा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्यों? माया कार्यत्वात्, माया का कार्य है, माया ने रचा है जगत, इसलिए मिथ्या। जो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही हुआ करता है। इंद्रजालवत, जैसे इंद्रजाली पुरुष माया से तमाम चीज बना देता है तो झूठी ही होती। योगी मनुष्य माया से सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि की रचना कर देता है तो वो सब झूठे हैं। जो माया से चीज बनती है वो झूठी ही होती है। देवता लोग, दैत्य लोग माया से बहुत लोग बना लेते हैं सो झूठे ही होते हैं, सत्य नहीं होते। तो ये संसार क्यों झूठा? माया का कार्य होने से। कोई सत्य सामग्री से तो बना नहीं है संसार, कि किसी ने सामग्री ले करके और औजार ले करके, मटीरियल सामग्री ले करके ये स्त्री पुरुषों के, पशु पक्षियों के हाथ पांव, आंख कान नाक गड़ के बनाए हो कोई सामग्री मटीरियल लेकर, ऐसा नहीं है।
किसी ने बनाया नहीं है। ये हमारे तुम्हारे शरीरों के हाथ पांव आँख कान नाक मट कोई सामग्री लेकर और गढ़ गढ़ के अब बनाता तो हम तो देखने वाले हैं, देखते नहीं। अब हमारी सोते हैं नहीं कभी, हमारी दृष्टि अखंड है, ज्ञान दृष्टि। कोई बनाता तो हम देखते नहीं, तो बनाने वाला तो हमको दिखता नहीं। संसार बना बनाया ही हम देखते हैं, चाहे जागृत का संसार हो बना बनाया ही देखा, चाहे सपने का संसार। स्वप्न आएगा तो बना बनाया ही हम देखेंगे। ना हम बनाते हैं न बनाने वाले को देखते हैं, क्योंकि हम तो बनाते नहीं, क्योंकि दृष्टा में कर्म नहीं है, बनाना कर्म है। और दृष्टा है इसलिए बनाने वाले को अवश्य देखेंगे, तो बनाने वाला कोई नहीं है इसका। तो माया तो अपने आप ही प्रकट हो जाती है, उसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है। माया को अपने आप ये जागृत का संसार प्रकट हो गया, स्वप्न का प्रकट हो गया, और हम तो केवल दृष्टा हैं। निश्चय बनाने वाला होता तो अवश्य हम देखते, हमने बनाया नहीं। इसलिए ये पक्का है कि अपने आप, ये इसी को माया कहते हैं जो अपने आप प्रकट हो जाए। प्रगटत दुरत लयो गयो प्रभु दूरी। कभी प्रकट हो जाए, कभी छिप जाए, कभी फिर प्रकट हो जाए, कभी छिप जाए, उसी को माया कहते हैं। ये अपने आप कभी जागृत में के रूप में दिखाई पड़ रही है, कभी स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ी है, कभी छिप जाती है, निद्रा में छिप गई। ये माया है, इसी को माया कहते हैं। प्रकट हो जाए फिर छिप जाए, ये माया है। विष्णु रूप में माया प्रकट हो गई। माता ने कहा ये विष्णु रूप हमको पसंद नहीं है, मनुष्य रूप और बालक रूप। विष्णु रूप छिपा दिया, बालक रूप धारण कर लिया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक स्वरूपा। बालक बन गए, मनुष्य बन गया। ये क्या है? ये माया है। प्रकट हो जाए छिप जाए, प्रकट हो जाए छिप जाए। सारा जागृत का संसार प्रकट हो गया। सपने में जागृत का संसार छिप गया, स्थूल संसार छिप गया, सूक्ष्म रह गया। फिर वो भी छिप गया निद्रा में, अंधेरे में छिप गया। घोर अंधकार है निद्रा, गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में घोर अंधकार छिप गया, फिर प्रकट हो गया। रोज तो ये प्रकट हो जाता है संसार, रोज छिप जाता है। हम तो प्रकट और होते और छिपते हैं नहीं, हम तो सदा एक समान ही हैं। अखंड ज्ञान दृष्टि है हमारी तुम्हारी, 24 घंटा निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रहते हैं, सोते नहीं है कभी। तो इसकी छिपने को भी देखते हैं और प्रकट होने को भी देखते हैं। और फिर इसको ज्ञान नहीं है। माया असत जड़ दुख रूप है, इसको ज्ञान नहीं है, जड़ है। तो देखूंगा तो मैं ही देखूंगा माया को। माया स्वयं देख सकती नहीं, और माया छाया के समान है बिल्कुल। तो छाया की सिद्धि, माया की सिद्धि ज्ञान से ही होगी। वो तो बिल्कुल अज्ञान रूप है। अज्ञान, माया को अज्ञान अविद्या भी कहते हैं, जिसको ज्ञान न हो।
तो ज्ञान से ही अज्ञान की सिद्धि हो सकती है, स्वतः सिद्ध नहीं है वो। अज्ञान तो स्वयं सिद्ध है। ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कौन होगा? अरे ज्ञान से भिन्न तो अज्ञान ही है, जिसका नाम माया है। ज्ञान एक अद्वितीय है, सारे संसार में ज्ञान एक ब्रह्म है। अब वो मैं ही हूं ज्ञान, ज्ञान नामक तत्व मैं ही हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही आनंद रूप हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो ज्ञान है ये सदा रहता है, इसीलिए सत्य कहते हैं, यही आनंद रूप है। ऐसा मैं ही हूं, मेरा न जन्म है न मरण है। तो मैं ही देखूंगा, मैं तो स्वयं सिद्ध हूं। अब मेरे द्वारा ये जागृत की सिद्धि, स्वप्न की सिद्धि, सुसुप्ति की सिद्धि, दिन रात की सिद्धि मेरे द्वारा होती है। मैं ही कहता हूं कि अब दिन है, अब रात है। नहीं तो दिन रात को तो कुछ ज्ञान है नहीं। जो कहें ये अपनी हाजिरी भरे कि हाँ अब मैं दिन आया हूं, अब मैं रात आई हूं, मैं ही इनकी हाजिरी भरता हूं। दिन आया तो मैं ही देखता हूं कि हाँ अब दिन है, दिन हाजिर है। दिन चला गया, रात आ गई तो दिन की गैर हाजिरी भी मैं ही भरता हूं और रात की हाजिरी भी मैं ही भरता हूं। ये रोज आते जाते हैं। और मैं तो आता हूं न जाता हूं, दिन को भी रहता हूं, रात को भी रहता हूं और देखता ही रहता हूं। मैं कहाँ सोया? जागृत को देखता हूं, स्वप्न को देखता हूं, सुसुप्ति को देखता हूं। और ये रोज आते जाते रहते हैं। 24 घंटे में ये चक्कर लगा जाते हैं। और मैं तो जागता ही रहता हूं, देखता ही रहता हूं। इसी को माया कहते हैं। जो संतो आवे जाए सो माया। ये सीता का स्वरूप है, माया। जा सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इवो मोह सहाया। असत होते हुए भी सत्य जैसी लगती है, सच्चिदानंद ब्रह्म की सत्ता से सत्य जैसी लगती है। इसलिए राम ने लक्ष्मण को जब ज्ञान दिया है तब यही बताया है माया का स्वरूप। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हे भाई, जहां तक इंद्री मन बुद्धि जाए और इंद्री मन बुद्धि भी, ये सब माया ही जानना। देखने वाला मैं हूं, सो मेरा स्वरूप तू है। जितने जीव हैं सब मेरा स्वरूप है। माने मैं ही इन सब माया के शरीरों में बैठ के देख रहा हूं। दूसरा देखने वाला कोई नहीं है। ये माया के शरीरों में जो कुछ हलचल है वो मेरे ही बैठने से है। मैं नहीं बैठूं तो ये हलचल भी नहीं है, मुर्दा के मुर्दा। ये जो जीते जागते दिखते हैं शरीर, वो मेरे बैठने तक है। तो मैं नहीं रहूं तो फिर मुर्दा है। मैं न जन्मता हूं न मरता हूं। उस मेरे बैठने से इसी का जन्म है, जीवन है शरीर का। अब मेरे उतर जाने से मुर्दा का मुर्दा है। तो सत्य मैं रहा कि शरीर रहा? मैं ही सत्य हूं। सत्य की मृत्यु नहीं होती, सत्य की सदा जय होती है। श्रुति कहती है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, ना अनृतम। अनृत कहते हैं झूठ, असत्य। असत्य की जय नहीं होती है। तो राम सत्य है, दृष्टा है,
इसलिए राम की इस मंत्र में राम के उसमें 3 जय आए हैं। राम के साथ 3 जय जुड़े हुए हैं और श्री के साथ में एक भी जय नहीं जुड़ा हुआ है। देखो, श्री राम, श्री पहले आ गया ना, फिर आगे राम आया, फिर जय, ये राम के साथ जुड़ा, जय राम, और फिर जय जय राम। आगे कहीं श्री का नाम तो नहीं है, श्री तो पहले ही आ गया। तो 3 जय राम के साथ जुड़े, माने राम ही सत्य है, राम ही सत्य है, राम ही सत्य है। सो राम अहमअस्मि, वह राम मैं हूं, इसलिए मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। मैं ही चेतन माने ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञान हूं। मैं ही आनंद हूं, मैं ही आनंद हूं, मैं ही आनंद हूं। क्यों? मेरी सदा जय है। तीनों जय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मरे उसकी जय कहाँ होगी? जिसको कोई मार ही न सके उसकी ही जय है। तो मुझे मारने वाला कौन है? माया तो छाया जैसी है, वो मुझे क्या मारे? मेरे द्वारा उसकी सिद्धि है, मैं देखूं तो है, नहीं देखूं तो नहीं है। अरे मैं न देखूं तो माया कहाँ है, छाया कहाँ है, संसार कहाँ है? मैं देखता हूं तब यह जागृत का जगत है, स्वप्न का जगत है। मैं नहीं देखूं तो कहाँ है? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट फले की सोई। अरे मेरे नेत्र खोलने से और बंद करने से सृष्टि और प्रलय होती है। अब मुझको संकट देने वाला कौन है बताइए? मुझको दुख देने वाला कौन है? कोई नहीं। इसीलिए श्रुति ने कहा सत्यमेव जयते, सत्य की जय है, सत्य ब्रह्म है, सो ब्रह्म मैं हूं, सो राम है, सो राम मैं हूं। सदा रामोहमस्मीति तत्वतः प्रवदन्ति, ये श्रुति है। सदा रामोहम, मैं राम हूं सदा। इस प्रकार से जो अपने को जानता है और कहता भी है मैं रामो तत्वतः प्रवदन्ति, न ते संसारी नो वो संसारी शरीर नहीं है। शरीर तो जन्मता मरता है, मैं जन्मता मरता नहीं। तो मैं राम ही हूं, राम एव न संशया। निश्चय ही संशय नहीं है इसमें। श्रुति के वचन में संशय का क्या काम है? और फिर अपने अनुभव में भी है कि मैं देखता हूं, देखने वाला ही राम है और दृश्य सब सीता है। तो हमारा शरीर सीता है, दृश्य है शरीर, और हम इसमें बैठ के देखने वाले राम हैं। एक शरीर के जैसे हम देखते हैं तैसे सब शरीरों को देखते हैं। तो सारा संसार सीता है और सब में बैठ के देखने वाला मैं राम हूं। कोई एक ही शरीर में थोड़ी मैं बैठ के देख रहा, सब शरीरों में बैठ के, सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों में बैठ के मैं अकेला ही राम देख रहा। सीता को छूता नहीं, शरीर को छूता नहीं, क्योंकि ये तो रोज बनती बिगड़ती है। मैं तो वैसा ही रहता हूं, मेरा जन्म मरण होता नहीं। इसलिए सदा जय है। इसीलिए कहते हैं सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? उसका जन्म मरण होता ही नहीं, मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसकी हार कैसे होए? कोई मारे तो है, मरने वाला कोई नहीं।
दूसरा तो असत रूप, असत जड़ रूप सीता है, माया है, वो छाया के समान, जो उसकी दृष्टि मात्र से संसार है, और आंख मीचा तो मुंह दो आंख कतो को नहीं, फिर संसार है ही नहीं। अरे मैं आंख बंद करूं तो कहाँ है संसार? मैं देखता हूं तभी संसार है, नहीं तो कोई है स्त्री पुरुष? आंख बंद करके देखो तो कोई है? जो मेरे खोलने से है ये संसार है, मेरे बंद करने से कहीं कुछ नहीं। खोल के भी मैं ही देखता हूं, आंख बंद करके भी मैं देखता हूं कि कोई नहीं है। मेरी दृष्टि तो अखंड है। तो सज्जनों, मैं दृष्टा अखंड दृष्टि वाला हूं, और इसको दृष्टि सृष्टिवाद करते हैं वेदांत में। मेरी दृष्टि है, सब दृष्टि समकाल ही सृष्टि, माने जब तक मेरी दृष्टि है तब तक सृष्टि, यदा दृष्टि तदा सृष्टि। जब देखूं तब सब संसार है, नहीं देखूं तो नहीं है। तो ये पक्की बात है, ये सबको अनुभव है। अभी आंख बंद करो, कहाँ कोई है? कोई दिखता है? अंधेरा दिखता है, सो अंधेरे को मैं ही देख रहा हूं। अरे आंख बंद किया, अंधेरे को भी तो मैं ही देखता हूं, और कोई दिखाई नहीं पड़ता अंधेरे में। अंधेरे में माया छिप गई। अरे 1 मिनट में तो छिपती है, फिर प्रकट होती है। ऐसे ढंग का ये संसार है संजन। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण अखंड है। हम ही को राम कहते हैं, हम ही को कृष्ण कहते हैं, हम ही को विष्णु कहते हैं, हम ही को ब्रह्म कहते हैं। ये आत्मा के ही सब नाम है, आत्मा से भिन्न नहीं है। बाकी सारा दृश्य को माया कहो, सीता कहो, लक्ष्मी कहो, गौरी कहो, पार्वती कहो, कुछ कहो, ये सब माया के नाम है। प्रकृति कहो, झूठी चीज के ये नाम है। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, सो मेरा स्वरूप। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।